लुसीडा। अरे शैतान शांत रहो। देखो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन क्या है बाबू? पहला हमारा रेगुलर पॉलीगॉन, पहला टाइप कौन सा टाइप्स है? रेगुलर पॉलीगॉन है। समझना समझना, लिखिए लिखिए लिखिए, वो जब तक आप लोग लिखते चलो फिर डिफाइन करते हैं। सेकेंड वन बाबू कौन है? वो सेकेंड वन इरेगुलर पॉलीगॉन है, इरेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक, थर्ड वन कौन होता है? वो कन्वेक्स पॉलीगॉन है। फोर्थ वन क्या होता है? वो कनकेव पॉलीगॉन होता है। हाँ लिखते चलो फिर समझा रहे हैं। सर इसमें भी फिजिक्स का ही होता है क्या? कॉन्वेक्स कॉनकेव। हाँ लेकिन डिफिनेशन अलग है। रेगुलर पॉलीगॉन लिखो फिर समझा रहे हैं। सलोनी नहीं आई है ना? सर टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन तो आपने तो करवा चुके हैं, ये सब क्या है? अरे शैतान कल है नेमिंग बताए थे जी, कहानी बात को समझता है। पॉलीगॉन के शेप हाँ बाबू, ड्रॉ करवा के ये पॉलीगॉन बाबू विथ पॉलीगॉन विथ बाबू इक्वल साइड। A polygon बाबू with equal sides and equal angles. Polygon with equal sides and equal angle is called. सर मैंने ना क्लास में मैथ्स की मैम बोलती है ना कि ये है ना तन्नू का हैंडराइटिंग बहुत है अच्छा है। अच्छा ठीक। सर अभी तो उसमें अभी मल्टीपल्स चल रहा है। सर कोई आवाज कर रहा है। सर आप इक्वल के बाद क्या लिखे हैं? इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स है, एंगल है। एंगल का नाम नहीं सुनी हो? सर सुनिए। हाँ धीरे 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 अच्छा लगने लगेगा। नहीं पहला देखो फर्स्ट क्लास में कितना परेशानी होता है, अब धीरे धीरे मजा आने लगेगा, है ना? उसके बाद क्लास छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। सर एक दिन तो मेरा जो क्लास में मैथ्स का क्लास एकदम मजा आया फैक्टर पढ़ते पढ़ते ही। अच्छा ठीक है, बातें गोल गोल मत कीजिए। सर ये वाला कॉलम छोड़ना है क्या? और नंबर क्या लिखा हुआ है? CONEAVE। कनकेव है, कनकेव, CONCAV, कनकेव है, कनकेव पॉलीगॉन है। सर हाँ बाबू, हाँ क्या बचिया? अच्छा पापा इन्फॉर्म, पापा से बात करवा दीजिएगा, वाईफाई कट जाता है तो। अभी कर लीजिए पापा, सर से बात कर लो, वाईफाई से बात। हेलो हाँ गुड इवनिंग मैम, ये पढ़ाई कर रहे हैं मन से मैम? हाँ पढ़ाई तो कर रही है, अभी उसकी क्लास थोड़ी सी बंद हो जाएगी क्योंकि वाईफाई ने काट दिया अभी तक का, कुछ काम चल रहा है तो। अच्छा ठीक है मैम। तो आपका रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, कल तो करेंगे या अभी 8 वीडियो आज थोड़ी देर से अगर हो जाएगा तो करना। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ये AM से कौन? अनिशा म्यूट कर लीजिए बाबू, बैकग्राउंड से साउंड आते रहता है। नहीं म्यूट करने से क्या होता है ना, बैकग्राउंड में पेज भी टर्न करोगे ना तो साउंड आते रहेगा। म्यूट है सर। अच्छा ठीक है बाबू, चलो अच्छी बात है। ठीक है लिखो बाबू, अटेंडेंस मिलाते कौन कौन नहीं आया है। सर इसका भी वो एंगल बना है? बनाइए बाबू, अच्छा बना लिए। अच्छी बात है।
आरव कैमरा डाउन, आरव कैमरा डाउन कीजिए बाबू। डन सर। सबसे पहला मैं। नहीं सर, उससे भी पहले मैं थी। आए शैतान, हल्ला मत कीजिए बाबू, आप लोग खाली हल्ला करते हो। संकल्प है, शिवानी नहीं है शैतान। इसके यहाँ फोन करना पड़ेगा, मोहित आज नहीं आया इसका मतलब। सर आज सबके मेला घूमने गया है। शिवानी होगी 20, आज 24 है ना बाबू। तन्नू है, सत्यम है, आरव भी है, रौनक भी है, पीयूष भी है, राजनंदिनी है बाबू, शुभ्र बाबू है, स्वर्णदीप, अगस्त्या शैतान। अगस्त्या कैमरा डाउन करो बाबू, हाथ रखे रखता। निक्कू, आयुष, आयुष कहाँ भागा बाबू? समझा रहे हैं आयुष बाबू, कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए बाबू। देखो जल्दी लिखे बाबू, समझा रहे हैं। सैटरडे को वीकली टेस्ट लेंगे सर। हाँ जी सर, वरना मेरे को पार्टी में फिर ना जाना पड़े सर, मैं दूंगी। डन सर। ठीक है बाबू। सर अटेंडेंस टेस्ट नहीं हुआ तो मैं हार जाऊंगी सर। अनीसा आई है, सलोनी नहीं है बाबू। ठीक है चलो हम लोग पढ़ते हो, 3-4 स्टूडेंट नहीं बाबू, फोन करना पड़ेगा। सर समझाइए। हाँ समझा रहे हैं। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, पॉलीगॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलीगॉन के बारे में, है ना, पॉलीगॉन के बारे में, है ना। तो ये बाबू आपको कल हम शुरू से बताएं, पॉलीगॉन क्या होता है बाबू। ये क्या होना चाहिए? क्लोज सरफेस होना चाहिए। कैसा होना? सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए ना, क्लोज सरफेस होना चाहिए ना। तो कल आपको बताए थे नेमिंग, बताए थे कल, क्या बताए थे? नेमिंग बताए थे कि पॉलीगॉन जैसे मान लो 4 साइड वाला पॉलीगॉन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 5 साइड वाला पॉलीगॉन है उसको क्या कहेंगे, 6 साइड वाला पॉलीगॉन है उसको क्या कहेंगे। ठीक, आज आपको हम क्या, अच्छा ठीक, आज हमको आपको क्या बता रहे हैं? टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन बता रहे हैं। तो जो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन है वो पहला क्या है? वो रेगुलर पॉलीगॉन है। पहला क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन है, इरेगुलर पॉलीगॉन है, कन्वेक्स पॉलीगॉन है, कनकेव पॉलीगॉन है ना। इतने टाइप्स के क्या पॉलीगॉन है ना, पॉलीगॉन है। ठीक, तो देखो रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहेंगे बाबू? या वैसा पॉलीगॉन हो, वैसा पॉलीगॉन हो जिसका हर एक साइड क्या हो, इक्वल हो, जिसका हर एक साइड क्या हो, इक्वल हो, तो वैसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर कहेंगे। तीनों यहाँ पे क्या बाबू, तीनों साइड है तो तीनों साइड का लेंथ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर बाबू ये मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड का लेंथ अगर बराबर है बहुत, ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। यहाँ देखो ये जितना ये सेंटीमीटर है, मान लो ये इतना लंबा, ठीक है, जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ ये साइड होना चाहिए, वही उतना ही लेंथ ये साइड होना चाहिए, उतना ही लेंथ ये साइड होना चाहिए। अगर ठीक, यदि बाबू क्या हो, सेम साइड का लेंथ क्या हो, सेम हो, और ये एंगल है, ये एंगल भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम एंगल। मान लो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है ना, ऐसे इसमें 90 ऐसे था, समझ रहे हो? ठीक, तो ऐसे पॉलीगॉन क्या हुआ बाबू, काले बीच में बोलते रहती हो। सर एंगल का क्या एक्चुअल क्या साइज वो 90 डिग्री होता है क्या सर? हाँ बाबू, राय ये बाबू स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, समझाए बीच में क्यों टू करती बाबू। ठीक, तो रेगुलर पॉलीगॉन हम लोग किसको कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन हम लोग किसको कहेंगे? वैसा पॉलीगॉन में जिसका क्या हो, साइड का लेंथ क्या हो, सेम हो, मतलब तीनों का तीनों साइड क्या हो, बराबर हो, तीनों का तीनों साइड क्या बराबर। मान लो ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10, ये भी 10, यहाँ पे चारों का चारों साइड क्या हो, अगर बराबर हो, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। यहाँ पे मान लो ये है तो इसमें हर एक साइड का लेंथ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग रेगुलर कहेंगे। यहाँ पे जैसे ये है तो ये हर एक साइड का लेंथ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर कहेंगे, है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे? नाम क्या देंगे? रेगुलर पॉलीगॉन देंगे। उसको हम लोग क्या नाम देंगे? रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। बाबू वैसा पॉलीगॉन जिसका जैसे ये साइड है ना बाबू, ये साइड का लेंथ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सारे साइड का लेंथ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, इसको स्केल से नापो, इसको क्या करो? स्केल से नापो, इसको क्या करो? आप स्केल से नापो, इसको क्या करो? स्केल से। जैसे ये आपका स्केल है ना, तो ये मान लो अगर जितना आ रहा है उतना ही ये आना चाहिए,
उतना ही ये आना चाहिए, उतना ही ये आना चाहिए। चारों के चारों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर कहेंगे, रेगुलर कहेंगे, है ना, रेगुलर कहेंगे। जिसमें बाबू कोई भी बाबू साइड, जिसमें बाबू इरेगुलर कैसे कहेंगे, जिसका साइड इक्वल नहीं हो, जिसका साइड इक्वल नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे, है ना। सेकेंड वन क्या, इरेगुलर। सेकेंड वन क्या है, इरेगुलर है ना। तो रेगुलर में क्या होगा, सारे का साइड क्या होगा, इक्वल होगा। सारे का साइड क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। सारे का साइड इक्वल लेंथ का होगा। सारे का साइड क्या होगा, इक्वल लेंथ का। उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। समझिए अनिशा बाबू। यस सर। सेकेंड वन बाबू, सेकेंड वन क्या, इरेगुलर। सेकेंड वन क्या, इरेगुलर, इरेगुलर। तो इरेगुलर पॉलीगॉन हम लोग किसको कहेंगे, किसको कहेंगे वो, किसको कहेंगे, इरेगुलर जो पॉलीगॉन है वो इरेगुलर पॉलीगॉन हम लोग किसको कहेंगे, है ना। जैसे शांति से समझो, बाद में लिखेंगे, पहले इसको समझो। जिसमें वो चारों का साइड क्या हो, इक्वल नहीं हो। जिसमें वो क्या हो, चारों का साइड बाबू क्या हो, इक्वल नहीं हो, इक्वल नहीं, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, म्यूटे रहने दीजिए बाबू। अनिशा आपके पीछे से बाबू ये बैकग्राउंड आता है ना, छोटा छोटा पक्षी सब आवाज नहीं करता बाबू, वही ऐसे रहता है, ठीक। इरेगुलर पॉलीगॉन किसको कहेंगे बाबू, इरेगुलर पॉलीगॉन किसको कहेंगे, जैसे बाबू यहाँ पे चारों का साइड लेंथ क्या हो, इक्वल नहीं हो। जैसे ये है तो इसका साइड कुछ और, इसका साइड का लेंथ कुछ और है। बड़ छोटा है ना बाबू, साइड का लेंथ एगो बड़ा होना चाहिए, एगो छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो ये इरेगुलर है। दोनों अलग है सर। हाँ, तो ऐसे ऐसे शेप को हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर कहेंगे। ऐसे शेप को हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर। यहाँ चारों का क्या अलग है, तो ऐसे शेप को क्या कहेंगे, इरेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इरेगुलर कहेंगे। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर कहेंगे। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, इरेगुलर कहेंगे ना। चारों का साइड क्या अलग अलग है, चारों का साइड लेंथ क्या अलग अलग है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर शेप कहेंगे, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, रेगुलर का अपोजिट इरेगुलर है मतलब सर। हाँ ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये क्या हो गया, इरेगुलर हो गया। हर एक का साइड क्या हो गया, अलग अलग हो गया। एक ट्रायंगल बना दो ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया। क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया, इरेगुलर पॉलीगॉन। मतलब कहने का वो, ठीक है ना। पॉलीगॉन बाबू कैसे इसको डिफाइन करेंगे बाबू, अब पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन बाबू विथ अनइक्वल, विथ क्या बाबू, अनइक्वल। अब पॉलीगॉन बाबू विथ अनइक्वल, अनइक्वल साइड्स बाबू, अनइक्वल साइड्स और एंगल्स आर कॉल्ड बाबू irregular polygon, are called irregular polygon, irregular polygon। राइट डाउन कीजिए बाबू। लिखे बाबू। अब बाबू अनिशा म्यूटे रखिए बाबू, हम बार बार म्यूट कर रहे हैं, आप अनम्यूट करें। पूछना रहेगा तब अनम्यूट कीजिएगा, नहीं तो बैकग्राउंड से बाबू आपका ये हो रहा है, गाँव गाँव से आवाज आ रहा है अनिशा। बार बार क्यों करे बाबू, हम इधर से कर रहे हैं म्यूट, बाबू आप अनम्यूट कर रही हो। सर म्यूट है। तब आज कैसे, अभी म्यूट नहीं है, आप करेंगे तब हुआ, अब म्यूट हुआ। अब उसी रहने दीजिए, रेड क्रॉस होता है तब होता है, हाँ अब हुआ म्यूट। रेड क्रॉस होता मतलब आपके बैकग्राउंड पे साउंड अब नहीं आएगा, और रेड क्रॉस हटा दी तब बैकग्राउंड में कुछ आप खासोगे हुए ना तो पूरा क्लास को सुनाई पड़ेगा। कुछ लिखे 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 इसको। सर जो एग्जाम्पल के ऊपर वाला हेडिंग है वो भी लिखना है। हाँ अरे सताने, डिफिनीशन हो गया, डिफिनीशन हो गया उसका, ये हो गया। ठीक है, सारे को लिखने दीजिए। सर तीसरा क्या होगा, कन्वेक्स पॉलीगन। सर हेडिंग दे दे। अरे शैतान लिखा रहे हैं वो हेडिंग काहे तो इसको लिखो ना। सर हमारा हो गया इसलिए। अच्छा ठीक है, हो गया तो शांत रहिए, अल्लाह खाली करते रहती है। निको बहुत साउंड आता बाबू, पढ़ता का नहीं मन से निको, खाली इधर उधर करते रहता बैठ के।
नहीं सर, दिक्कत ज्ञान बता रहा था, पीछे मच्छर बता काट रही थी। सर आगे भी पढ़ रहे हैं ना। लिखो जल्दी लिखे वो, जल्दी लिखे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? अभी खत्म नहीं होगा, खत्म होगा जाइए बताइए। ठीक है, ये मेरा क्या वो इरेगुलर पॉलीगॉन होगा जिसमें देखो हर एक साइड का लेंथ क्या अलग है, यहाँ ये अलग ये अलग, एक बड़ एक छोटे, एक स्मॉल एक बिगर, है ना। जिसमें बाबू साइड का लेंथ क्या हो, बड़ छोटा है ना, वो स्मॉलर हो ग्रेटर हो, तो उसको हम लोग इरेगुलर कहेंगे, इरेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। थर्ड वन बाबू, थर्ड वन मेरा कन्वेक्स है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स समझो। समझो उसके बाद लिखाते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन। बहुत बोलती है बाबू। सर हैशटैग होगा। अच्छा चलो ठीक है, मत दो हैशटैग। देखो कन्वेक्स पॉलीगॉन किसको कहेंगे शैतान, शांति से समझना, पहले समझिए उसके बाद लिखेगा। यदि बाबू सारे जो बाबू कॉर्नर है, सारे कॉर्नर का जो पॉइंट है, सारे कॉर्नर वाला जो पॉइंट है बाबू, सारे कॉर्नर का जो पॉइंट है, ये कॉर्नर वाला पॉइंट हो गया, यहाँ एक कॉर्नर हो गया, यहाँ एक कॉर्नर हो गया, यहाँ कॉर्नर का पॉइंट हो गया, यहाँ कॉर्नर का पॉइंट हो गया। सारे कॉर्नर का अगर पॉइंट बाबू बाहर की ओर है, इधर से देखो तो कॉर्नर का पॉइंट क्या है, बाहर की ओर। शांति से समझना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यदि बाबू सारे कॉर्नर के पॉइंट क्या है, यहाँ पॉइंट क्या है बाहर की ओर, 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 यहाँ पॉइंट क्या हो गया बाहर की ओर, यहाँ पॉइंट क्या हो गया बाहर की ओर। तो यदि सारे कॉर्नर का पॉइंट वो क्या है बाहर की ओर है, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे, कन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। शांति से सर ऐसे समझो। तो सारा पॉलीगॉन का वो कॉर्नर साइड अरे बाहर शांत रहो ना बाबू, बता रहे हैं ना। हमको समझ में नहीं आ रहा बाबू, कि आपको नहीं समझ में आएगा जब तक दोनों नहीं बताएंगे। तो नेक्स्ट बाबू, कोई भी बाबू एक पॉलीगॉन ले लो बाबू, कोई भी पॉलीगॉन ले लो, अगर सारे का बाबू कॉर्नर जो पॉइंट है, अगर वो बाहर की ओर है, बाहर की ओर है ना, वो बाहर की ओर है, यहाँ पे ये क्या बाहर की ओर है, इधर से क्या हो गया बाहर की ओर हो गया, ये क्या हो गया बाहर की ओर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया, कन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया ना, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया। समझना। नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट ले लो, है ना, कॉर्नर पॉइंट ले लो, कॉर्नर पॉइंट ले लो, कॉर्नर पॉइंट ले लो, है ना बाबू। ठीक है, तो यहाँ भी बाबू क्या होगा, ये भी बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर बाबू। समझना, अंतर समझना। तो ये क्या होगा, कन्वेक्स पॉलीगॉन होगा, कन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। समझो। कनकेव किसको कहेंगे सर, कनकेव किसको कहेंगे, यहाँ पे देखना बाबू, है ना बाबू, समझ शांति से समझिए। यहाँ पे देखो बाबू, अगर यही को बाबू ऐसे अगर आपको शेप दे दिया जाए, कुछ इस तरह से शेप दिया जाए, ये कॉर्नर पॉइंट बाबू, ये कॉर्नर पॉइंट बाबू, ये कॉर्नर पॉइंट, लेकिन ये जो एक कॉर्नर पॉइंट है वो क्या हो जाता है, अंदर की हो जाता है। क्या हो जाता है, ये कॉर्नर पॉइंट क्या अंदर की ओर, इधर से क्या गड्ढा हो गया बाबू, है ना। आपको जो कॉर्नर बाबू सारा का सारा कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे गड्ढा अंदर की ओर, यहाँ पे गड्ढा अंदर की ओर, यहाँ पे कर्व अंदर अंदर, यहाँ पे वो क्या बाबू, ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो यहाँ पे क्या आपको इधर से ऐसे गड्ढा दिख रहा है। यहाँ देखो ये बाहर, ये पॉइंट बाहर की ओर, ये पॉइंट बाहर की ओर, ये पॉइंट बाहर की, लेकिन ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कर्व दिख सर रहा है, वो भी तो कर्व दिख, बाहर जा सकता है, बस एरो टेढ़ा कर दो। टेढ़ा करेंगे तो कन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे बाबू ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या अंदर की ओर, ये क्या हो गया, कैसे हुआ? तो इसको हम लोग क्या कहें। हाँ बाबू बोले रह गया। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? ये लेट से क्या क्यों पढ़ा रहे आए, हैं? लेट से क्यों आए। सर पापा पता नहीं किधर लेके चले गए थे फोन। पापा वो तो बोलना चाहिए था बाबू, लेट था इसीलिए दिक्कत हो रहा है। कल जहाँ छोड़े थे बाबू वहीं से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखो जो कॉर्नर पॉइंट है वो, यहाँ जो ये कॉर्नर पॉइंट है वो, है ना, यहाँ जो ये कॉर्नर पॉइंट है वो, ये क्या यहाँ धसा हुआ है, यहाँ क्या वो धसा हुआ अंदर की ओर धसा हुआ है, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे कनकेव कहेंगे, ऐसे को कनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। जहाँ बाबू कॉर्नर, यहाँ देखो कॉर्नर पॉइंट धसा हुआ नहीं ना बाबू, ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, यहाँ कॉर्नर पॉइंट क्या बाहर की ओर निकला हुआ है, यहाँ बाहर की ओर निकला हुआ है, यहाँ कॉर्नर पॉइंट बाहर की ओर निकला, यहाँ बाहर की, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे। जहाँ कॉर्नर पॉइंट हो, एक भी कॉर्नर पॉइंट हो धसा हुआ, यहाँ क्या अंदर की ओर धसा हुआ, तो ऐसे को हम लोग कन्वेकेव कहेंगे, कनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। शांति से समझो। जैसे बाबू ये ले लो, है ना, ये डायग्राम ले लो,
ठीक, ये ले लो, यहाँ से ये ले लो, ये ले लो, और ये कर दो, और ये कर दो। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट देखो अंदर की ओर क्या धंसा हुआ, ऐसा ही रहता है। ठीक, यहाँ जो ये कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है क्या अंदर की ओर क्या धंसा हुआ, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, कनकेव कहेंगे। ये कनकेव पॉलीगॉन है, कनकेव पॉलीगॉन है, कनकेव पॉलीगॉन है, कनकेव पॉलीगॉन है। नेक्स्ट बाबू, जैसे ये फिगर ले लो, ठीक, ठीक बाबू, और ऐसे कर दो। तो यहाँ जो ये कॉर्नर पॉइंट है वो, ये कॉर्नर पॉइंट है क्या, यहाँ से गड्ढा नहीं, धसा हुआ नहीं रहना चाहिए। यहाँ क्या वो कर्व है, यहाँ क्या है, कर्व है बाबू, ये कर्व हो गया, धसा हुआ नहीं रहता। यहाँ क्या है बाबू, धसा हुआ, तो ये क्या हो गया कर्व। हाँ बाबू, बोलो बोलो शुभ बाबू। सर ऊपर का 3 एग्जाम्पल कन्वेक्स नहीं है? अरे शैतान, सुनता क्या नहीं एक बार में वो, ये तीनों का तीनों क्या है, कन्वेक्स पॉलीगॉन है। यहाँ पे कैसे? बाबू ये, सर हाँ नीचे वाला समझ में आ रहा है, दिख रहा है, साफ साफ धसा हुआ है। सुनवे नहीं करता, पढ़ा रहे तो जखनी कहाँ था, यहीं पे। जो जो ए सत्यम बाबू वीडियो ऑन कीजिए, सत्यम। देखो हम लोग आपको क्या बता रहे हैं, कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन बता रहे हैं ना, ठीक बाबू। तो कैसे पता चलेगा बाबू, तो कहीं भी बाबू कॉर्नर पॉइंट पे देखना, वो अंदर की ओर धसा हुआ नहीं रहना चाहिए। कॉर्नर पॉइंट बाबू अंदर की ओर धसा हुआ नहीं रहना चाहिए, यहाँ कोई भी कॉर्नर पॉइंट अंदर की ओर धसा हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स कहेंगे। यहाँ भी कॉर्नर पॉइंट बाबू अंदर की ओर धसा हुआ नहीं है, अंदर सर की ओर कोई धसा हुआ, भी एक अंदर धसा हुआ होगा तो कन्वेक्स हो जाएगा कि सारा? कोई भी एगो रहेगा तब बाबू, ठीक है ना, शांति सुन। यहाँ कोई भी कॉर्नर पॉइंट बाबू अंदर की ओर धसा हुआ नहीं है, अंदर की ओर धसा हुआ नहीं है, तो सारे के सारे का क्या कहेंगे, कन्वेक्स कहेंगे, सारे को सारे क्या कहेंगे, कन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। अगर एक भी कॉर्नर पॉइंट अंदर की ओर धसा हुआ, यहाँ क्या अंदर की ओर क्या धसा हुआ, यहाँ भी अंदर की ओर क्या हुआ, धसा हुआ, यहाँ भी अंदर की ओर धसा हुआ, तो ऐसे हम लोग पॉलीगॉन को क्या कहेंगे, कनकेव पॉलीगॉन कहेंगे, कनकेव पॉलीगॉन कहेंगे, कनकेव पॉलीगॉन कहेंगे ना, कनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। ठीक है बाबू, समझ में आया बाबू। तो हम लोग पहले किसको समझे निशा, संकल्प समझा कि नहीं समझा संकल्प बाबू, समझा संकल्प? यस सर। हाँ बाबू, अनिशा समझी भोली, अनिशा, राजनंदिनी समझी बाबू, अनिशा कैसे समझते हो? लिखिए बाबू, इफ वर्टेक्स बाबू, इफ ऑल वर्टिसेस, इफ बाबू ऑल वर्टिसेस, if all vertices babu, if all vertices babu point outward babu, point outward बाहर की ओर, outward मतलब बाबू क्या, outward मतलब outside, outside। if all vertices babu point outward babu, outward means क्या होता है, बाहर की ओर होता है, outside बाहर की ओर होता है। समझा बाबू अगस्त्या? यस सर। स्वान समझ में आया बाबू? यस सर। इट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। आसान है बाबू, आपको कॉर्नर पॉइंट देखना है, अंदर की ओर धस गया तो कनकेव हो गया। कनकेव मीन्स क्या होता है, गुफा होता है, केव मीन्स गुफा होता है, यहाँ गुफा जैसा बन रहा है तो ये कनकेव हो गया, नहीं धसा तो कन्वेक्स हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वर्टिस हो गया, ये क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया। सर कनकेव का भी लिखना है क्या एक साथ सर, क्योंकि सर मुझे लग रहा है कि सर कनकेव का सर उसके एग्जांपल्स में लिखना है सर। कनकेव वाला कनकेव में लिखेंगे, ये क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया। तो सर फिर सर कन्वेक्स वाला ही लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ और नंबर, बाकी सर हेडिंग दूसरा देख के सर वो कनकेव पॉलीगॉन, सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को लिखना है। हाँ लिखो ना, इसके नीचे ये लिखो ना, उसके नीचे फिर फोर्थ में कनकेव करोगे ना बाबू। इफ बाबू एट लीस्ट, इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ में आता है निशा, आप ही हो एक बाबू इसमें जिसको थोड़ा कम समझ में आता है। इफ बाबू एट लीस्ट बाबू वन वर्टिसेस, अनिशा सर वो तो इंग्लिश नहीं ना पढ़ी थी। पढ़ेगी। इफ एट लीस्ट वन वर्टेक्स बाबू पॉइंट
toward the, if at least one vertex babu points towards the interior of the polygon. सर वहाँ पर तो मैं थोड़ा सा जगह भी छोड़ी हूँ। अच्छी बात, थोड़ा सा छोड़ी तो थोड़ा सा छोटा छोटा इज कॉल्ड बाबू, लिख सकते? लिखिए छोटा छोटा लिखिए, इज कॉल्ड कनकेव पॉलीगन। यह हो गया एग्जाम्पल। पीयूष बाबू समझ में आ रहा है? यस सर। आपको रौनक? है रौनक? हाँ बाबू चलो अच्छी बात। सर मैं कभी नहीं पढ़ा था। अरे बहुत चीज नहीं पढ़े बाबू। लिखे हो जल्दी लिखे हो। तो ये आपका क्या होगा, टाइप्स का क्या हो गया, पॉलीगन हो गया, कनकेव हो गया, कन्वेक्स हो गया। सर रुक जाइए। अच्छा ठीक है लिखो ना। मैं कॉनकेव का एग्जांपल लिख रहा हूँ। डन सर। कुछ होमवर्क दे देते, बना के ले आइएगा, क्लासिफाई करके लाइएगा। सर 20 मिनट बचा हुआ है। हाँ तो कुछ सर दे दीजिए सर। नहीं शैतान अभी पढ़ाना। सर थोड़ा सा पढ़ाएंगे ना? सर पढ़ाएंगे या पढ़ा लिखो ना जल्दी से, वो बता रहे हैं बाबू। सर पढ़ाएंगे या वो होमवर्क देंगे? लास्ट में दे देंगे, अभी पढ़ाते हैं। ओके सर। डन सर। वेरी गुड। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। डन सर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, बेसिक। सर हाँ आपने जो एरो बनाया ना, वो सबसे फर्स्ट एग्जांपल में, उसमें आपने एरो नहीं दिया। अरे शैतान ये उसमें सारे नहीं में सर, कॉनकेव पॉलीगन। हाँ बाबू इसमें ठीक है, आप समझे? लोग दे सकते हो, कोई दिक्कत। इसमें बाबू हमको सिर्फ धसा हुआ पार्ट दिखाएं, धसा हुआ पार्ट दिखाएं, ये धसा हुआ पार्ट है, यहाँ ये धसा हुआ पार्ट है ना, बाकी को दो नहीं दो, उससे नहीं फर्क पड़ता है ना। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, पॉलीगन बता रहे हैं बाबू। तो पॉलीगन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म होता है। साइड किसको कहेंगे सर, वर्टेक्स किसको कहेंगे सर पॉलीगन का, है ना बाबू। ये बाबू एडजेसेंट साइड किसको कहेंगे, ये सब हम लोग बेसिक टर्म पढ़ेंगे पॉलीगन से रिलेटेड। वेरी गुड। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा है, ज्योमेट्री पढ़ा रहा है। ज्योमेट्री में भी क्या चल रहा है, तो ये लाइन चल रहा है, लाइंस चल रहा है। लाइंस में हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, कर्व के बारे में बता दिए। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलीगन पढ़ेंगे। तो पॉलीगन के बारे में बताएं, वो टाइप्स ऑफ पॉलीगन नेमिंग। आगे बाबू पॉलीगन से रिलेटेड बेसिक टर्म है, बेसिक टर्म रिलेटेड टू पॉलीगन। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, बेसिक टर्म। क्या बाबू बेसिक टर्म है, क्या बाबू बेसिक टर्म है, टर्म रिलेटेड टू बाबू, रिलेटेड टू पॉलीगन। सर लिखिए। हाँ लिखिए बाबू, लिखिए, बताते हैं फिर। पहले बाबू क्या है, पहले हम लोग साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। साइड्स क्या होता है, किसी भी पॉलीगन का साइड्स क्या होता है सर। साइड्स हम लोग किसको कहेंगे, किसको कहेंगे,
साइड सर। पॉलीगॉन का साइड किसको कहेंगे, शांति से समझना। चलो लिख लिया, अब समझो, लिख लिया इतना, अब वो समझो। आयुष बाबू वीडियो ऑन कीजिए। ए आयुष, क्लियर दिखता है निशा? चलो अच्छी बात है निशा, वेरी गुड, मन से पढ़ना निशा। अब मोहल्ला बाबू अपना गांव में एकदम तेज हो जाना, सबसे तेज कौन है, अनिशा है, स्कूल में भी तेज हो जाना बाबू। ऐसा क्लास ऑनलाइन पूरे इंडिया में कहीं नहीं चलता बाबू, है ना, जहाँ आप डाउट पूछ, बहुत सारा ऑनलाइन चलता है ना, तो वहाँ पे आप डाउट पूछ नहीं सकते हो। सर एलसीएम जो आप वाला पढ़ाए थे वो सर को नहीं आता था। सर को नहीं आता था? नहीं सर। देखो हमारे बाबू, अनिशा जानती है, और आगे अभी 2 क्लास की बच्ची है ना, ये कंसेप्ट क्लास है बाबू, यहाँ पे बाबू 2 क्या, कौन क्लास? 4 में हूँ। अच्छा आप 4 में हो, एक आयुष है वो 2 में भी है, आयुष मेरा 2 में है ना, तो यहाँ सारा बच्चा आपसे छोटा है अनिशा, लेकिन सारे आपसे तेज और हो आप जाएंगे। 1 वाले को 11 का पढ़ा देंगे। हाँ बाबू, देखो साइड क्या होता है, अब लिखना नहीं है, पहले शांति से समझना है। जैसे मेरा बाबू क्या, एक पॉलीगॉन है, ये क्या बाबू, पॉलीगॉन है, ये क्या बाबू, पॉलीगॉन है, जैसे मेरा क्या बाबू, एक क्या है, पॉलीगॉन है ना, ये एक पॉलीगॉन है, समझना है शांति से, ठीक। तो साइड्स क्या होता है बाबू, साइड्स क्या होता है, वो साइड्स क्या होते हैं भाई ना बाबू, साइड्स क्या होता है वो, जिस लाइन सेगमेंट से बाबू पॉलीगॉन बना हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, साइड कहेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, हम लोग कॉर्नर को नाम करें, जहां जहां कॉर्नर दिखाई देगा उसको। साइड लाइन सेगमेंट होता है ना। अब जो कॉर्नर पे वो, जहाँ कॉर्नर आपको दिखाई देगा वहां पे हम लोग नामकरण करेंगे, ए बी सी डी लिखेंगे, यहाँ कॉर्नर हुआ ए दिए, यहाँ कॉर्नर हुआ बी दिए, यहाँ कॉर्नर हुआ सी दिए, यहाँ कॉर्नर हुआ डी दिए, यहाँ कॉर्नर हुआ गया ई दे दिए, ठीक। तो कहेगा इसमें साइड कौन है बाबू, तो जो ई ए बी हो गया इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइड कहेंगे। ये जो बाबू ए बी है, ए से बी है, ई क्या हो गया आपका, साइड हो गया, पॉलीगॉन का क्या हो गया, साइड हो गया। ई बी सी क्या हो गया आपका, क्या हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया। ये सी डी क्या हो गया, पॉलीगॉन का क्या हो गया, साइड हो गया। ये डी ई क्या हो गया, पॉलीगॉन का क्या हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया। ये वाला भी क्या हो गया आपका, क्या हो गया, साइड हो गया। माने पॉलीगॉन बाबू जिस लाइन से, इसी से बना हुआ है ना बाबू, इसी लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगॉन, दिस 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 दिस, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन कहेंगे, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन कहेंगे। कहने का मतलब क्या सर, शांति से समझना, कहने का मतलब क्या बाबू, इन फिगर, शांति से समझना, अभी लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जो जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इन फिगर बाबू, कहने का मतलब बाबू जिस लाइन सेगमेंट से बना हुआ थी, ये भी क्या है सर, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का टुकड़ा होता है, लाइन का क्या होता है, टुकड़ा होता है। तो ए बी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ई क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट, ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या बाबू, इन फिगर बाबू ए बी, ठीक, ए बी पे ऊपर एगो लाइन हो गई, क्या हो गया, लाइन सेगमेंट ए बी हो गया। ये लाइन सेगमेंट बी सी हो गया, बी सी, लाइन सेगमेंट कौन हो गया, सी डी हो गया। ये ऊपर क्या है, लाइन सेगमेंट है। शुरू में स्टार्टिंग में आपको हम लाइन सेगमेंट के बारे में बता दिए, आपको जो भी बता रहे हैं बाबू शुरू से रिलेट करके बता रहे हैं, तो आज पढ़ने से पहले शुरू वाला रिवाइज करके आना। लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, ये सब पढ़ा चुके हैं, समझा। डी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। ई क्या हो गया, ई क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, है ना, ठीक हो। तो ये सब क्या है बाबू, ए बी बी सी सी डी, आर क्या है बाबू, साइड्स है, आर क्या बाबू, साइड्स है, साइड्स है, आर क्या बाबू, साइड्स है, किसका सर, ऑफ पॉलीगॉन का, किसका, ऑफ पॉलीगॉन का, किसका बाबू, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन का, है ना बाबू, साइड से क्या है, पॉलीगॉन का, है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, द लाइन सेगमेंट बाबू, द लाइन सेगमेंट बाबू, the line segment of forming a polygon, forming a polygon, the line segment of forming a polygon babu is called side, sides is called babu sides। लिखिए बाबू, लिखिए। अरे अब 8:30 बजे काहे नहीं आता है शैतान,
कुटाई खोजता क्या रे बाबू? समझ में आता है संकल्प? यस सर। अब नहीं ना रोता है बाबू? नो सर। तो आपके बुक में सब पढ़ना है ना बाबू कि नहीं ये पढ़ना? सर नहीं तो ज्योमेट्री चैप्टर खत्म भी हो गया। खत्म भी हो गया स्कूल में बाबू? यस सर। क्या क्या पढ़ा दिए बाबू जब खत्म हो गया? सर बहुत छोटा चैप्टर था। बहुत छोटे था बाबू। यस सर। तो हम लोग पढ़ लेंगे तो आपका 6, 7, 8 सब खत्म हो जाएगा। यस सर। अच्छा पढ़िए बाबू। डन सर। सर रुक जाइए सर, मैं ए और बी साइड्स लिख रहा हूँ सर। और अच्छा, BC लिखो, लिखो। sides। सर लग रहा है आप पैरामीटर पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्या बाबू तन्नू? सर ऐसा लग रहा है आप पैरामीटर पढ़ा रहे हैं। कौन सी पढ़ा रहे हैं बाबू? क्या लिखना है? डन सर। अच्छा ठीक है। DIY देंगे। हाँ बाबू DIY देंगे बाबू। तो रुक जाइए, मैं अभी अब मैं लीव हो गया था, नेट चला गया था। सर आप लग रहा है ना आप पढ़ रहे हैं, पॉलीगॉन के जगह पैरामीटर पढ़ा रहे हैं। सर हमारा भी एक नया आया है टॉपिक वॉल्यूम, वो क्या होता है सर? तो वो तो आप पढ़ा चुके सर। सर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बाबू बाल्टी ले लो, उसमें जितना पानी हटेगा बाबू वही उसका बाल्टी का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। जिस कोई सबस्टांस बाबू उसमें जितना मटेरियल डाल दो वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। नो सर सर जो डायग्राम बनाना है वॉल्यूम हाँ बाबू। उसके साथ इसलिए सर Not दीजिए ना। दे रहे हैं, लिखने दो ना सबको शैतान। सर हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? कौन सी एंगल? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ प्रॉपर्टी बाबू। सर एंगल सम प्रॉपर्टी। पता नहीं बाबू आप क्या बोल रहे हैं बाबू। सर वो कौन बोल है? रहा एंगल सम। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। सर रुक जाइए, इन फिगर के नीचे जो लिखे है ना वो नहीं लिखा। जल्दी लिखो जल्दी लिखो बाबू। अभी अभी ज्वाइन किया था, नेट चला गया। सर DIY दे दीजिए। हाँ बाबू दे रहे हैं बाबू। सब पूरा हटा दीजिए। सर टेढ़ा हो गया सर, वीडियो बंद हो गया। सर वीडियो ऑफ हो गया। वीडियो ऑफ हो गया सर, आपका लगता है सर बैटरी लो हो गया। बैटरी लो हो गया सर, आपका चार्जिंग बैटरी लो हो गया होगा आपका। सर आपका कॉल भी आया होगा। अरे शैतान मोबाइल स्विच ऑफ हो गया बाबू, क्लास 1 घंटा बढ़ गया है ना बाबू इसीलिए। है ना सर कि आपका फोन स्विच ऑफ हो गया। अरे शैतान कनेक्ट कर रहे हैं ना। मेरा भी तो चार्ज है 22। अरे शैतान दूसरा कनेक्ट करने कर रहे हैं, हल्ला मत कीजिए। सर आप खींचते जाएं।
सर रिकॉर्डिंग चल रहा है। हल्ला मत कीजिए बाबू। कौन खटखट कर रहा तनु? खाली कुछ के सर DIY देंगे ना? हाँ DIY दे रहे हैं बाबू, 1 मिनट इसको होस्ट तो बनाने दो। सर रिकॉर्डिंग चल। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग तो चलते ही रहेगा बाबू, उसमें क्या दिक्कत। वरना सर बीच बीच में कटेगा सर तो रिकॉर्डिंग में तो DIY भी आता है ना सर? हाँ बाबू, हल्ला मत कीजिए। सर स्पोर्ट अरे कर रहे हैं शैतान। सर आपका कर रहे वीडियो हैं। नहीं दिख रहा। दिखेगा, अभी दिखेगा, 1 मिनट रुको। ए तनु काया ला करती, तनु भगा देंगे नहीं तो मूड खराब होगा। तो ढोलक बजाते रहती है। ढोलक का बजाते रहती है बाबू बैठ के। सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। सब दिख रहा वीडियो, नाटक मत कीजिए। दिख रहा है ना बाबू? यस सर। सर दिख रहा नो सर नहीं बाबू दिख रहा। नहीं, कैसे दिख रहा है? सर जिसको सर नहीं उससे नहीं दिख रहा होगा, छोड़ दीजिए सर। ग्रुप में नंबर भेज दीजिए सर सर। DIY है। जिसको नहीं दिख रहा हाँ होगा बाबू। देख लेगा नंबर। हाउ मेनी बाबू लाइन सेगमेंट? सर DIY लिख दीजिए। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट बाबू आर इन, और हाउ मेनी लाइन सेगमेंट बाबू सर आर अभी देयर? बनाया है। नहीं बाबू, आर देयर बाबू, आर देयर इन each बाबू, each of the following, how many line segment बाबू are there बाबू in each of the following? ठीक है, सर क्या करना है? इसमें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट लिखना है। मतलब सर कितने लाइन सेगमेंट है वो तो नहीं ना सर, लाइन बना के ऊपर लिखने का। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सर ये इसमें जो भी लाइन है उसको काउंट करना है सर। हाँ शैतान, लाइन सेगमेंट काउंट करना, लाइन नहीं काउंट करना। हाँ सर वही ना सर। सर एक नेम देना है सर लाइन सेगमेंट को। नंबरिंग काउंट करना, कितना लाइन सेगमेंट है। जैसे कि सर अगर 2 होगा देना है। 2 होगा तो 2 देना। ओके सर। सर मैं बनाते चल रहा हूँ सर। तो यार छतरी बनाए सर, आधा खुला हुआ छतरी। सर मैं खुद सर बनाते चल रहा हूँ, ठीक है सर? अच्छा ठीक है। हाँ सर चेक कर लीजिए ना सबका आज ही होमवर्क। ये 1 नंबर हो गया, 2 सर नंबर। इतना ही सर बस। सर इतना काफी है। अच्छा आसान रहा। सर पूरा इसमें भर क्या भर करना? के दे दीजिए सर, पूरा भर भर के दे दीजिए। सर आपके सर दूसरा अगले दे दिन क्लास में बनाना पड़ेगा। दूसरा दे रहे सर। हाँ बाबू। सर जल्दी कीजिए, खाना भी भूख भी लग गया। पहचानना कि कौन सा कनकेव पॉलीगन है, कौन सा कन्वेक्स है। अच्छा सर वो कनकेव और कॉन्वेक्स जानना है। बहुत बोलती हो तनु। सर कैसे लिखा है पर? सर जो कनकेव होगा उसमें सर मैं वो सर
CONC लिख दूंगा और जो कन्वेक्स होगा उसमें CONV लिख सकता हूँ। नहीं, पूरा लिखना है। ओके सर जब CONC तक पहुंच गया तो AV लिखना मैं इसको बाहर लग रहा है। सर जितना देर वो बोला उतना देर में लिख लेता। और मैं बना रहा हूँ इसीलिए सर बोल रहा था। सर सबको बनाने के लिए बोल दीजिए सर अभी। सर अनाउंस करेंगे क्या? सर साइड प्लीज। सर ये जो डॉट आप दिए प्लस में, ये तो लग रहा है अंदर है सर, अंदर लग रहा है वो एकदम। सर आप पिटने इधर का आएंगे? सर साइड प्लीज। सर थोड़ा बहुत अपना लाइन छोड़ रही हूँ। हाँ सर बस इसके बाद और नहीं सर। बाय सर। ठीक ठीक है बाबू, बाय बाय बाबू। सर इतनी जल्दी आप दे देते हैं छुट्टी? सर बाय बाय मत करवाइए सर, मैं अभी भी बना रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है सदन बने। हाँ आराध्या बाबू बोलिए, आराध्या क्या बोल रहे हो बाबू? डन सर। समझ में आता है अंशिका?